हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने सेमेस्टर 1 25-29 सेशन का वैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एमसीक्यू सेट, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम जान लेते हैं कि इसका सिलेबस के बारे में आप कैसे पता करोगे। तो इसका सिलेबस के बारे में मैं पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे चाहो तो देख सकते हो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और आज की खास बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो मैं एमसीक्यू सेट लाया वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाया, ताकि जो हिंदी मीडियम है उनके लिए प्रॉब्लम ना हो और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों इसी एमसीक्यू से सेट से पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। पहला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। द टर्म भारतवर्ष इज मेंशन्ड फर्स्ट इन विच एंशिएंट टेक्स्ट। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसका आंसर होगा हमारा सी, विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण में हम टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वसुधैवा कुटुंबकम मीन्स क्या होता है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड इज वन फैमिली, विश्व एक परिवार है। तो इसका बी नंबर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर वाज। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य में हम टिक करेंगे। अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज मेनली ए सेंटर ऑफ। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः किसका केंद्र था। तो वह था बौद्ध शिक्षा, यानी कि बुद्धिस्ट लर्निंग। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभव प्रमोट्स। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा क्या बढ़ावा देती है। दैट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समानता। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज मेनली फाउंड इन। नागर शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा बी, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। उत्तर भारत में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फाउट इन। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था। 1857, 1885, 1942 या 1905। इसका होगा हमारा आंसर 1857, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली डांस फॉर्म बिलोंग्स टू। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली हमारा केरल से बिलोंग करता है, तो केरल में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चार धाम पिलग्रिमेज इंक्लूड। चार धाम यात्रा में कौन शामिल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका या ऑल द अबव। चार धाम में हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका तीनों आते हैं, तो तीनों हमारा सही होंगे, तो इसका ऑल द अबव हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद। वी द पीपुल, भारत माता, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जय हिंद। और हिंदी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग, भारत माता, भारत गणराज्य, जय हिंद। इसका आंसर होगा आपका वी द पीपुल, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम भारत के लोग। अगला प्रश्न में क्या कहता है, द जनपद इमर्ज ड्यूरिंग विच पीरियड। जनपदों का उदय किस काल में हुआ। वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड, या फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, मुगल काल। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, द गुप्ता पीरियड इज नॉन एज। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। डार्क एज, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, मेडिवल पीरियड, अंधकार युग, भारत का स्वर्ण युग, संघर्ष काल, मध्यकाल। तो इसका होगा हमारा गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग। 3 नंबर में टिक करेंगे, और गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो चारों में से कौन था, वो थे हमारे बाबर। बाबर ने सबसे पहले मुगल एम्पायर को यहाँ पर खड़ा किया था, तो इसका टिक होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिफर्स टू। विविधता में एकता का अर्थ है ओनली वन कल्चर, नो डाइवर्सिटी, हार्मोनी अमॉन्ग डाइवर्स कल्चर्स, पॉलिटिकल यूनिट ओनली। हिंदी में एक संस्कृति, कोई विविधता नहीं, विभिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य, केवल राजनीतिक एकता। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनी अमॉन्ग डाइवर्स कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य। ऑप्शन नंबर बी हम से टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
द वर्ण सिस्टम ओरिजिनली डिवाइडेड सोसाइटी इनटू, वर्ण व्यवस्था में समाज को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो वर्ण सिस्टम में हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तक्षशिला वाज फेमस फॉर, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? ट्रेड, मिलिट्री कैंप, एंशियंट एजुकेशन सेंटर, पोर्ट सिटी। हिंदी में व्यापार, सैन्य शिविर, प्राचीन शिक्षा केंद्र या बंदरगाह नगर। दैट इज एंशियंट एजुकेशन सेंटर। तक्षशिला में पढ़ाई की जाती थी, इसलिए प्राचीन शिक्षा केंद्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17 नंबर, द फेस्टिवल ऑफ सोहराय इज मेनली सेलिब्रेटेड इन, सोहराय पूर्व मुख्यतः कहाँ मनाया जाता था? इसका आंसर क्या होगा हमारा? पंजाब, झारखंड, गुजरात, केरल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड, अपने झारखंड में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट इन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दैट इज उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? भरतनाट्यम डांस ओरिजिनेटेड इन, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल में, तमिलनाडु में, असम में या महाराष्ट्र में? दैट इज तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी में हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? द स्लोगन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, रामायण। तो सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? 21 नंबर, द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बालबन या इब्राहिम लोदी। दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में हम टिक करेंगे, बी नंबर। अगला प्रश्न में क्या कहता है? द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय, शिवाजी, राणा प्रताप। तो दैट इज हरिहर और बुक्का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव या बंदा बहादुर। इसका आंसर होगा गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न में क्या कहता है? द कुंभ मेला इज हेल्ड आफ्टर एवरी 6 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर। इसका होगा 12 ईयर, जैसे कि पिछले साल हमारे यहाँ लगा था प्रयागराज में, तो यहाँ पर 12 ईयर्स को हम क्लिक करेंगे। अगला क्या है हमारा? अजंता एंड एलोरा केव्स आर फेमस फॉर, अजंता और एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला, रॉक कट आर्किटेक्चर, सैलकट वास्तुकला, मुगल पेंटिंग, मुगल चित्रकला, फोर्ट कंस्ट्रक्शन, किला निर्माण। इसका होगा हमारा बी नंबर, रॉक कट आर्किटेक्चर, सैलकट वास्तुकला हमारा सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा केदारनाथ भी है और साथ में बद्रीनाथ भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डेवलप्ड मेनली इन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुआ? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। हिंदी में दक्षिण भारत, उत्तर भारत, श्रीलंका या नेपाल। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कहता है? द लीडर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न में क्या कहता है? आजाद हिंद फौज वर फॉर्म्ड बाय, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था आजाद हिंद फौज। अगला प्रश्न क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1948। दैट इज 26 नवंबर 1949, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था और पब्लिश किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? द पल्लव रूलर्स वेर मेनली एसोसिएटेड विद,
पल्लव शासक मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध थे? टेम्पल आर्किटेक्चर, ट्रेड एक्सपेंशन, मुगल पेंटिंग, रेलवे कंस्ट्रक्शन, मंदिर वास्तुकला, व्यापार विस्तार, मुगल चित्रकला या रेल निर्माण। तो वो होगा हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, मंदिर वास्तुकला। 32 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? द चोला रूलर्स वेयर फेमस फॉर। चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? नेवल पावर, डेजर्ट वॉरफायर, के पेंटिंग्स, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, नैसैनिक शक्ति, मरुस्थल युद्ध, गुफा चित्रकला, जनजातीय प्रशासन। तो वो होगा हमारा नेवल पावर, नौसैनिक शक्ति। तो ए नंबर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या समझा, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर वाज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे बाजीराव, शिवाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ, संभाजी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन क्या हमें कहता है? द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो खजुराहो मंदिर जो हमारा वो है हमारे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली, अमृतसर, जयपुर या लखनऊ। तो होगा हमारा अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या कहता है? बहाइंज इज लोकेटेड एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी। बहाइंज किस समुदाय से संबंधित है? पंजाबी, संथाली, गुजराती, तमिल। तो बहाइंज हमारे संथाल से बिलोंग करता है, तो संथाली में टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन। भारत का विभाजन कब हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1950। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैलाइंड फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? मोनार्की, फेडरल सिस्टम, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी। राजतंत्र, संघीय प्रणाली, तानाशाही, धर्मतंत्र। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा संघीय प्रणाली। इंडिया में दो तरह का संघीय प्रणाली चलता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। अगला क्या है? धर्मचक्र इज इन द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तालियां हैं? तो हमारी टोटल कितनी तालियां हैं? 24, जिसे हम 24 स्पाइक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमें कहता है? द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय। लाल किला किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा शाहजहां में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का अर्थ क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेवलपमेंट विदाउट केयरिंग एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, अर्बन एक्सपेंशन ओनली। या हिंदी में, तीव्र औद्योगिक विकास, पर्यावरण की अनदेखी कर विकास, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य को नुकसान न पहुंचाना, केवल शहरी विस्तार। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग जनरेशंस। हिंदी में, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य को नुकसान न पहुंचाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन कल्चर एम्फेसाइज। भारतीय संस्कृति किस पर अधिक बल देती है? मैटेरियलिज्म ओनली, स्पिरिचुअलिटी ओवर मैटेरियलिज्म, पॉलिटिकल डोमिनेंस, मिलिट्री पावर। हिंदी में, केवल भौतिकवाद, भौतिकवाद पर आध्यात्मिक, राजनीतिक प्रभुत्व या सैन्य शक्ति। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअलिटी ओवर मैटेरियलिज्म। भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति इस पर आधारित देती है, बल देती है ज्यादा। अगला क्वेश्चन में क्या कहती है? यथो धर्मस्तु जया मीन्स, यथो धर्मस्तु जया का अर्थ क्या है? ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। वेयर देयर इज वेल्थ देयर इज विक्ट्री। जहां धन है वहां विजय है। वेयर देयर इज राइटसनेस देयर इज विक्ट्री। जहां धर्म है वहां विजय है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेयर देयर इज राइटसनेस देयर इज विक्ट्री। जहां धर्म है वहां विजय है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? देखते हैं। द कुषाण रूलर हु प्रमोटेड बुद्धिज्म वाज। कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। कनिष्क, अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो दैट इज कनिष्क। तो कनिष्क में हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? द सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो वो होगा बुद्धिज्म।
सांची स्तूपा बुद्ध धर्म को प्रमोट करता है, उससे बिलोंग करता है। अगला, सारनाथ इज फेमस फॉर, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, निर्वाण ऑफ बुद्ध, अशोक पैलेस। तो बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का निर्वाण, अशोक का महल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। अगला क्वेश्चन 47 में, द्वादश ज्योतिर्लिंग रिफर्स टू, द्वादश ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? विष्णु टेम्पल, शिवा टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या जैन श्राइन्स। हिंदी में विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध विहार, जैन मंदिर। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, शिव टेम्पल्स। अगला क्वेश्चन हम क्या कहते हैं? कांवर यात्रा इज एसोसिएटेड विथ, कांवर यात्रा किससे संबंधित है? लॉर्ड विष्णु, गॉडेस दुर्गा, लॉर्ड शिवा, गुरु नानक। भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान शिव, गुरु नानक। हम सब जाते हैं कांवर यात्रा, शिव जी के धाम जाते हैं, जैसे कि बोलबा, तो लॉर्ड शिवा हम क्लिक करेंगे। अगला, कार्नेटिक म्यूजिक इज मेनली एसोसिएटेड विथ, कर्नाटिक संगीत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नेपाल, भूटान। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नेपाल या भूटान। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत। लास्ट क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति सिग्निफाइज, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति का अर्थ क्या है? नॉलेज फॉर वेल्थ, धन के लिए ज्ञान। नॉलेज फॉर पावर, शक्ति के लिए ज्ञान। नॉलेज एंड साइंस फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान। नॉलेज ऑफ वॉर, युद्ध के लिए ज्ञान। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, नॉलेज एंड साइंस ऑफ फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान। यह था आपका 50 क्वेश्चन का सेट। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर शेयर कीजिए। जो भी इस पेपर का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और इस पेपर का पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी और पेपर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।